अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। In, वालेकुम सलाम सर। in the previous lecture we have discussed the concept of national income accounts. We have also studied the different concept of national income like GDP, GNP, NNP, national income, personal income, disposable personal income. Furthermore, we have also studied the difference between nominal GDP and real GDP and circular flow of national income for two-sector economy. Today, we are going to start the next topic, that is measurement of GDP. I am going to share the screen. These are the contents of today's lecture: methods to measure GDP and precautions to measure GDP. ये हम ऑलरेडी जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में स्टडी कर चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं इसको ज़रा जल्दी वाइंड अप करूं ताकि हम फर्दर नेक्स्ट कुछ आगे स्टडी कर सकें। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर जीडीपी। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन मेथड, सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड वन इज इनकम मेथड। 3 मेथड हैं जिनके जरिए हम जीडीपी को या नेशनल इनकम को हासिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें कोई एक कंसेप्ट हासिल हो जाएगा तो हम उसके जरिए जो है वो बाकी इसके डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम जो है वो भी हासिल कर सकेंगे। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन अप्रोच और प्रोडक्शन मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी। एज यू नो, GDP is the final value of all goods and services produced within the boundaries of a country in a given year. So you can say that total value of final goods and services produced in a country during a year is calculated at market prices. So GDP is the summation of final value of all goods and services produced in a country in a given year. For example, देखें इकोनॉमी के 3 मेजर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है। अब इन तीनों सेक्टर के आगे जो है वो मतलब मुख्तलिफ प्रोफेशन है, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं मुख्तलिफ प्रोफेशन है और वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। कुछ विजिबल है, मतलब जिन्हें आप टेंजिबल कह लेते हैं, कुछ इनटेंजिबल इनविजिबल प्रोडक्शन है, जैसे सर्विसेज हैं। तो जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन मेथड में हम क्या कहते हैं कि जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है, चाहे वो टेंजिबल प्रोडक्शन है चाहे वो इनटेंजिबल प्रोडक्शन है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। एक डॉक्टर है वो अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है, ये भी प्रोडक्शन है। एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को टीच करता है, ये भी एक प्रोडक्शन है। तो जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है, अगर हम उनकी फाइनल वैल्यूज को निकाल के ऐड कर लें तो इस तरीके से हमें जीडीपी हासिल हो सकती है। ये कहलाएगा प्रोडक्शन मेथड। देखिए ना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें वीट प्रोड्यूस हो रही है, कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है, शुगर है, क्लॉथ है, एटसेट्रा। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर है, जैसे जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, बैंकर्स हैं। तो ये जितने भी सेक्टर हैं, इनमें जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, आप एक टेबल में सामने मेंशन है आपके, जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड कॉलम में मेंशन है, ये टोटल क्वांटिटी है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह उनकी टोटल प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस का मतलब है प्राइसेस पर यूनिट है, और ये फाइनल प्राइसेस हैं जिस पे कंज्यूमर उस कमोडिटी को या उस सर्विस को अवेल कर रहा है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उनकी टोटल वैल्यूज आ जाएगी। मतलब अगर हम बात करें कि वीट कितनी प्रोड्यूस हुई है साल में, तो उसकी मालियत, उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनती है वो निकाल ले। कॉटन कितनी मालियत की प्रोड्यूस हुई है, राइस कितने मालियत के प्रोड्यूस हुए हैं, डॉक्टर्स ने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की है, कितने पैसों की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं, उनकी टोटल वैल्यूज निकाल ले। अगर हम इन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यूज को निकाल कर हम उनको ऐड अप कर लें तो इस तरीके से हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम में हमने हर कमोडिटी की जो है वो टोटल वैल्यू निकाल ली है बाय मल्टीप्लाइंग इट्स प्राइस विद इट्स क्वांटिटी, और एंड में उसको हमने ऐड अप कर दिया। इस तरीके से हमें ये लास्ट पे जीडीपी जो है वो कैलकुलेट हो गई है।
तो इस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्शन मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी, मतलब इकोनॉमी में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ है हमने उनकी फाइनल वैल्यूज को निकाल के एड अप कर दिया है, इस तरीके से हमें जीडीपी हासिल हो जाएगी। सेकंड मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं कि इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, ऑब्वियसली जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है उन्हीं पे ही एक्सपेंडिचर होंगे ना। तो जितने भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर हुए हैं हम उन सबको ऐड कर लें, चाहे वो एक्सपेंडिचर प्राइवेट लोगों की तरफ से हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से हो। तो अगर जितने भी एक्सपेंडिचर हैं हम उनको ऐड अप कर लें तो इस तरीके से भी हमें जीडीपी हासिल हो सकती है। To determine GDP using the expenditure approach, we add up all the spending on final goods and services that has taken place throughout the year. It includes, first one is personal consumption expenditure. हम जो कंजम्पशन करते हैं इसमें वो शामिल है, हम ड्यूरेबल गुड्स भी परचेज करते हैं, हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी परचेज करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिन्हें आप एक दफ़ा अवेल करते हैं तो लंबे अरसे तक चलती हैं, लाइक ऑटोमोबाइल है, रेफ्रिजरेटर है एंड सो ऑन। इसी तरह नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव अ शॉर्ट टाइम पीरियड, लाइक ब्रेड, मिल्क, विटामिन्स, पेंसिल, टूथपेस्ट, ज़्यादातर फूड आइटम्स है इसमें। तो जो एक दफ़ा परचेज कर ली लंबे अरसे तक नहीं चलती, बार बार आपको परचेज करना पड़ती हैं, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाती हैं। और इसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसेज, आप सर्विसेज अवेल करते हैं, कोई लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, मैकेनिक्स की, बार्बर की सर्विसेज अवेल करते हैं, तो ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। तो अगर इनको ऐड कर ले जाए, सबसे पहले हमने अपने एक्सपेंडिचर को ऐड किया, और सेकंड एक्सपेंडिचर इज ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। देखिए हमारी इनकम के जो प्राइवेट लोग हैं उनकी इनकम के दो पार्ट्स हैं, या तो हम खर्च कर लेते हैं या हम सेव कर लेते हैं, या तो हम खर्च कर लेते हैं या हम सेव कर लेते हैं। और जो सेविंग है वो बाद में हम जब एक ह्यूज अमाउंट बन जाती है, एक रीजनेबल अमाउंट बन जाती है, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारी सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। देखें दो ही काम करेंगे, नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर खर्च कर लेंगे, गाड़ी ले लेंगे या कोई और चीज ले लेंगे, अगर कोई शॉप ले लिया, घर बना लिया, या तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। सो सेकंड एक्सपेंडिचर इज ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स ऑल फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग आइटम्स, लाइक मशीनरी आपने कोई परचेज कर लिया है, इक्विपमेंट्स आपने परचेज कर लिया है, बिजनेस एंटरप्राइजेज, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है, चेंजेस इन इन्वेंटरीज है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मेंशन की गई है, तो ऑब्वियसली पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, वो यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है वो आपके सामने मेंशन है। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो अगर डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस कर दें तो वो फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ये नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे हाउएवर यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट शामिल है जिसमें डेप्रिसिएशन अलाउंस मौजूद होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शामिल है। हमने ऊपर मेंशन किया ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब ये थे एक्सपेंडिचर जो हमारे से रिलेटेड थे, हमने कंजम्पशन की, और जो बाकी पैसे बच गए सेविंग के जरिए वो बाद में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इसके अलावा गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, लाइक गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनवा दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए एंड सो ऑन। तो जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है अब हम उनको भी साथ में ऐड कर ले, तो ये तीन तरह के एक्सपेंडिचर ऐड हो गए। इसके अलावा जो है वो नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे भी एक्सपेंडिचर होते हैं। नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये प्लस में आ जाए, ठीक है, माइनस में आ जाए, जो भी हो, प्लस माइनस, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑब्वियसली अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से ज्यादा होंगी तो ये प्लस में आएगा, और अगर आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से तो ये नेगेटिव में आएगा। सो यू कैन पुटिंग इट ऑल टुगेदर, जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। तो ये 4 तरह के एक्सपेंडिचर्स मौजूद हैं हमारे पास। अगर हम इन तमाम एक्सपेंडिचर्स को ऐड अप कर लें तो हम एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। द थर्ड मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी इज इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जहां जहां से हम इनकम हासिल कर रहे हैं उन तमाम इनकम्स को हम ऐड अप कर लें। देखें ना, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, हम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से इनकम अर्न करते हैं। मतलब हमारे पास लैंड है तो लैंड के जरिए हम रेंट हासिल कर लेते हैं। लेबर है हमारे पास तो उसके जरिए हम वेजेस हासिल कर लेते हैं। कैपिटल है तो उसके जरिए हम इंटरेस्ट रेट हासिल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज हम प्रोवाइड करके जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स received by productive persons and enterprises in the country during the year. The net income payments received by all citizens of a country in a particular year are added up. Net income that occur to all factors of production. मतलब जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो नेट इनकम हासिल की है, अगर हम उस इनकम को ऐड अप कर दें तो इस तरीके से हम इनकम मेथड के जरिए नेशनल इनकम हासिल कर लेंगे। तो नेशनल इनकम को हम बाद में जो है वो जीडीपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जीडीपी हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट पे है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इट इंक्लूड्स पेमेंट एज वेजेस एंड सैलरीज बाय बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू देयर एम्प्लॉयज। हम जो मतलब आप कह लें कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, या कोई लेबर प्रोवाइड करता है उसको वेजेस मिलती है, तो ये एम्प्लॉयज की कंपनसेशन है। सबसे पहले हमने ये ऐड कर ली। दूसरे नंबर पर रेंट है, मतलब लैंड प्रोवाइड किया तो उसका रेंट आपको मिल जाएगा। आपने कैपिटल प्रोवाइड किया है तो तीसरे नंबर पर उसका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ये भी आपकी इनकम बन जाएगी। हम इनको ऐड अप कर लें। नंबर 4 पे प्रोप्राइटर्स इनकम। ठीक है, प्रोप्राइटर इनकम मतलब अब आप इसमें देखें प्रॉफिट को बेसिकली जो है वो दो तरह के अकाउंट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोप्राइटर्स इनकम और दूसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। Proprietor's income, which consists of net income of sole proprietorship, partnership, and other unincorporated business and corporate profits. Proprietor's income flows to the proprietors. तो proprietor's income को हम सिंपली प्रॉफिट कह देते हैं। तो ये प्रॉफिट जो है ये भी शामिल होगा। और यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट को अलग से मेंशन किया गया है, वो क्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट आर द अर्निंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट प्रॉफिट आर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये सारा कुछ जीडीपी में नेशनल इनकम में शामिल होगा। ये सारा कुछ नेशनल इनकम में शामिल होगा। जो पर्सनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं हम ये माइनस करते हैं, अगर आपको याद हो तो। डिविडेंड प्रॉफिट ऑन शेयर्स है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, मतलब ये बेसिकली कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट्स पे लगाया जाता है। कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट पे लगाया जाता है, बाद में गवर्नमेंट वसूल करती है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट मतलब कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है वो इसने एम्प्लॉयज को देना होता है, लेकिन फिलहाल वो नहीं देती, रिटेन अर्निंग्स भी कहलाती हैं। इसके अलावा टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स, इट इंक्लूड्स जनरल सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, बिजनेस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फीस। अगर हम इन तमाम चीजों को ऐड अप कर लें तो हमें नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी। क्या चीजें नेशनल, ये जो 6 हमने इधर पे काउंट की हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड है रेंट्स, थर्ड है इंटरेस्ट, फोर्थ है प्रोप्राइटर्स इनकम, फिफ्थ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एंड सिक्स वन है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स। अब देखें यहाँ पे टैक्सेस ऑफ ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स को अलग से क्यों शामिल किया है। बाकी तो सारी समझ आती है कि वो इनकम्स हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इनकम हासिल हुई है ना। पहले जो 5 है ना वो क्या है, मुख्तलिफ सोर्सेज से इनकम हासिल हुई है।
तो इनकम मेथड के जरिए हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने उन तमाम इनकम्स को ऐड कर दिया। लेकिन जो लास्ट पे ऐड हुआ है वो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है, कि टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स को हमने ऐड क्यों किया है, ये क्या, ये किसकी इनकम कैसे है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहाँ पे। देखें, प्रोडक्शन मेथड में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, या आप कह लें कि एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, अब प्रोडक्शन मेथड में अगर जीडीपी को कैलकुलेट किया कि ये मोबाइल फोन है प्रोड्यूस हुआ, उसकी फाइनल वैल्यू, मोबाइल फोन लेट्स सपोज उसकी 35,000 फाइनल वैल्यू है, 35,000 का है, टैक्स वगैरह शामिल करके, हमने तो टैक्स वगैरह शामिल करके कितने का, 35,000 का, ये उसकी फाइनल प्राइस हमने शामिल की है। मैंने वो मोबाइल फोन, ये प्रोडक्शन मेथड हो गया, मैंने वो मोबाइल फोन परचेज किया, मैंने शॉपकीपर को 35,000 पे किया, उसमें जीएसटी शामिल था ना, मैंने कितना पे किया है, 35,000 मोबाइल फोन परचेज करने के लिए पे किया, ये मेरे एक्सपेंडिचर हैं, 35,000 जीडीपी में शामिल होंगे, प्रोडक्शन मेथड के जरिए भी 35,000 जीडीपी में शामिल हुए थे, ठीक है, मुझे उसने 35,000 की रसीद काट के दी है, मैंने एक्सपेंडिचर किया 35,000 पे कर दिया। अब इनकम मेथड के पे आ जाते हैं। अब वो जो शख्स शॉपकीपर है वो कहेगा 30,000 का मोबाइल था, 5,000 जीएसटी था इस पे, उससे पूछा जाएगा उसकी इनकम कितनी है, वो कहेगा 30,000 मैंने अर्न किया है, 5,000 तो गवर्नमेंट को गया है, टैक्स है, उसकी इनकम कितनी, वो कहेगा 30,000। तो जब हम इनकम मेथड के जरिए जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 30,000 काउंट होगा, तो इसलिए वो टैक्सेस जो है वो अलग से काउंट कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो 6 नंबर पे टैक्सेस काउंट हो रहे हैं, तो जब इनकम मेथड में हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ताकि वो प्रोडक्शन मेथड और जिस तरह मैंने कहा कि तीनों मेथड में जीडीपी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो यहाँ पे जब इनकम मेथड के जरिए हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी इनकम कितनी बनी, वो क्या 30,000 मेरी इनकम है और 5,000 तो जीएसटी था गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में 35,000 हमने कैलकुलेट किया है एक्सपेंडिचर मेथड में, लेकिन इनकम मेथड में वो 30,000 कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए फिर टैक्सेस अलग से हम शामिल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे टैक्सेस को शामिल किया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से ये हमें नेशनल इनकम हासिल होगी, और जब हमें नेशनल इनकम से जीडीपी पे जाना हो तो क्या फार्मूला यूज होगा, वो हम वैसे ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम यहाँ से देख लें, जीडीपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, सॉरी माइनस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। अब चूंकि नेशनल इनकम में जो है वो फॉरेन फैक्टर इनकम शामिल है, तो अगर उसमें अगर आपने उससे जीडीपी हासिल करनी है तो वो नेट फॉरेन फैक्टर इनकम आपको माइनस करनी पड़ेगी, प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई स्टैटिस्टिकल एरर है, कोई वैल्यूज का एरर है तो वो प्लस होगा, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है डेप्रिसिएशन अलाउंस, डेप्रिसिएशन अलाउंस को हमने ऐड किया है, क्योंकि अगर याद करें एनएनपी इज इक्वल टू या एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस, और फिर एनडीपी से आगे नेशनल इनकम हासिल होता है, तो प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर हम शामिल करें तो इस तरीके से हमें नेशनल इनकम से जीडीपी हासिल हो जाएगी। यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी को भी डिफाइन किया गया कि वो क्या होती है, accountants add a statistical discrepancy to national income to make the income approach match with the outcome of the expenditure approach। ठीक है, अगर इन तीनों अप्रोचेस के जो फिगर में डिफरेंस आ रहा हो तो उसको हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। सो दीज आर द थ्री मेथड्स विच हेल्प टू मेजर जीडीपी। जिस तरह मैंने बताया कि तीनों का आंसर सेम आना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे मैं एक और चीज क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ, इसी को इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ हमने उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया और जीडीपी हासिल कर ली, ये हो गया प्रोडक्शन मेथड। अब जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है एक्सपेंडिचर उन्हीं पे ही होंगे ना, तो हमने तमाम तरह के एक्सपेंडिचर को ऐड कर लिया, जीडीपी हासिल हो गई। अब देखें हमारे एक्सपेंडिचर, मैंने मोबाइल फोन परचेज किया, ये मेरे एक्सपेंडिचर थे, लेकिन किसी और के इनकम बन गए, उस शॉपकीपर की इनकम बन गए, वो शॉपकीपर आगे एक्सपेंडिचर करेगा, किसी और की इनकम बन जाएंगे।
इट मीन्स के एक्सपेंडिचर जो है, एक के एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बन जाते हैं। तो चाहे सबके एक्सपेंडिचर्स को ऐड अप कर लें, चाहे सबकी इनकम को ऐड अप कर लें, और चाहे सबकी टोटल प्रोडक्शन को ऐड अप कर लें, जीडीपी हासिल हो जाएगी। तो ये 3 मेथड्स हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। फर्स्ट वन इज अवॉइड डबल काउंटिंग। ऑब्वियसली डबल काउंटिंग से अवॉइड करना चाहिए। डबल काउंटिंग से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब हमें इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्लियर डिफरेंस पता हो। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनको मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है, या आप ये कह लें कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको प्रोड्यूसर कोई फर्म ओनर परचेज करता है, ताकि उसे मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करके उसे फाइनल कमोडिटी की शेप देकर फाइनल कमोडिटी को मार्केट में बेच सके। जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो फर्निश्ड गुड्स हैं, या जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करता है। ये ज्यादा बेटर है कि जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करता है उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, लाइक गाड़ी का टायर है, अब वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी। तो अगर गाड़ी का टायर जो है उसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट परचेज करता है प्रोडक्शन पर्पज में इस्तेमाल करने के लिए, गाड़ी में लगाकर गाड़ी तैयार करके सेल करेगा, तो वो इंटरमीडिएट कमोडिटी कहलाएगी। उसकी प्राइस हम शामिल नहीं करेंगे जीडीपी में, हम फाइनल कमोडिटी की सिर्फ प्राइस शामिल करेंगे जीडीपी में। और अगर वही टायर जो है एक कंज्यूमर परचेज करता है अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, उसका गाड़ी का टायर खराब हो गया है, वो एक कंज्यूमर परचेज करता है, तो वो फाइनल कमोडिटी कहलाएगी। तो हम डबल काउंटिंग से सिर्फ इसी सूरत बच सकते हैं जब हम फाइनल कमोडिटी की प्राइस को शामिल करें। और फाइनल कमोडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो कमोडिटी है जिसे डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करता है। जी दुरेज, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जो सेकंड हैंड गुड्स होंगी वो भी हम करेंगे जीडीपी में इंक्लूड, या नहीं? जो सेकंड हैंड गुड्स की प्राइस होगी नहीं, वो जो हम जीडीपी में शामिल नहीं परचेज होती। करते अभी हैं। आ जाता है बेटे, 2 मिनट सिर्फ। ठीक। जीडीपी एक्सक्लूड्स नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट है, जो कुछ इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, वो जीडीपी में शामिल नहीं है। जीडीपी की डेफिनेशन को देखें, जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। प्रोडक्शन एक्टिविटी जीडीपी में शामिल है, नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी जीडीपी में शामिल नहीं है। नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारे पास 2 तरह की है, एक है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दूसरा है सेकंड हैंड सेल। ये नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन इनमें कौन कौन सी है, हम दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें है पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट। जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर पेमेंट वो है जो आपको विदाउट एनी प्रोडक्शन आपको मिल जाए, विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन। यानी किसी ये रेम्यूनरेशन नहीं है। रेम्यूनरेशन होता है ना कि आपने कोई सर्विसेज आपने पेड, कोई आपने सर्विसेज परफॉर्म की है तो उसका रिवार्ड मिलता है आपको। तो ये वो चीज नहीं है, ये आपको फ्री में कुछ मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट जो है वो एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे दे रही है, इसके बदले में उनका कोई लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट कराएगी। या गवर्नमेंट लैपटॉप स्कीम के जरिए लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, या कोई स्कॉलरशिप लोगों को देती है, या कुछ और आप कह लें कि जैसे ये 12,000 जो है ये दिया था कोरोना डेज में, या कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अनाउंस कर देती है, या ये जो पेंशन प्रोवाइड करती है, तो ये सारी पब्लिक ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं। क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं दी जाती, तो इसलिए ये जो है ये प्योरली नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होंगी। सेकंड है प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट, आप प्राइवेट हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट देते हैं, या आप लोगों को कोई पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है ना, गिफ्ट देते हैं, वो किसी चीज के किसी सर्विस के अगेंस्ट नहीं होता। आपको पॉकेट मनी मिलती है, किसी सर्विस के अगेंस्ट नहीं है, आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, या आप ज़कात सदका देते हैं, ठीक है, वो रेम्यूनरेशन नहीं है। तो ये सारा जो है ये प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स लाएंगी, ये किसी प्रोडक्शन के एवज में नहीं दी आपने, ये जो है
जीडीपी में शामिल नहीं होगी। ये प्योरली नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन है, ये प्योरली नॉन प्रोडक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगी। और सी है इसमें स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। हम स्टॉक मार्केट से कोई शेयर्स जो है वो बाय या सेल करते हैं। अब ये प्योरली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। देखें, इसमें कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें कुछ भी नया प्रोड्यूस नहीं होता। ये पुरानी मतलब एक ऑलरेडी जो कंपनी बिल्ड हो चुकी है, ऑब्वियसली जब वो बिल्ड हुई है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ वो जीडीपी में शामिल हुआ है ऑलरेडी। तो ये इसको बार बार करने से ये उसी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ रीसेल, जस्ट लाइक अ रीसेल। तो इसमें कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। हाँ, उस कंपनी की जो ग्रोथ चल रही होती है रूटीन वाइज, ऑब्वियसली वो जीडीपी में शामिल होगी। रूटीन वाइज जो ग्रोथ चल रही है, या वो बैंक है, बैंक के शेयर, अब बैंक की 100 ब्रांचेज हैं, 101 ब्रांच होगी, 102 हो गई, उसका जो बिजनेस ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा होता है, तो वो तो ऑब्वियसली जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन वो जो शेयर सेल कर रहे होते हैं, वो जो ऑलरेडी बन चुका होता है उसके शेयर सेल कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक अ रीसेल। ठीक है, तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। ये प्योरली नॉन प्रोडक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगी। और 2.2 पे है सेकंड हैंड सेल। सेकंड हैंड सेल जो है ये भी प्योरली नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन है। देखें, आपने मोटरसाइकिल परचेज की न्यू, ये जीडीपी में शामिल है। अब आप उसको रीसेल कर रहे हैं, आपके पास ही किसी और के पास चले गई है, तो ये जस्ट लाइक का शिफ्ट हो गया, ट्रांसफर है कि आपसे उसके राइट्स जो है वो किसी और के पास चले गए हैं, लेकिन कुछ नया तो प्रोड्यूस नहीं हुआ ना। तो जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी शामिल होती है, तो सेकंड हैंड सेल जो है ये जीडीपी में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा थर्ड नंबर है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, वो जीडीपी में शामिल नहीं है। लाइक कोई नैरकोटिक्स प्रोड्यूस होती है, या और कोई रिश्वत वगैरह है, ये जीडीपी में शामिल नहीं है। और इसके बाद है नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। ऐसी एक्टिविटीज जो नॉन मार्केट, लाइक आपने घर के लॉन में जो है वो सब्जियां उगाई हुई हैं, तो आप घर के लिए यूज कर रहे हैं, दोस्तों को भी दे रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे, मार्केट में सेल नहीं कर रहे, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगी। आप अपने घर में अपने बहन भाई को फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप घर के कोई काम कर रहे हैं, ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाएंगी, ये जीडीपी में शामिल नहीं है। अगर कोई पेड एक्टिविटी है तो वो जीडीपी में शामिल होगी। जी, कुछ पूछना चाहते हैं जैन? उजैर था शायद। सेकंड हैंड सेल्स के बारे में आपने सिर्फ इसमें प्रोडक्शन के थ्रू जीडीपी कैलकुलेशन शामिल होगी, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जीडीपी में एक्सपेंडिचर अप्रोच भी होती है और इनकम अप्रोच भी, तो इसमें वो दोनों चीजें एक साथ शामिल है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अप्रोच। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो शामिल नहीं होगी जीडीपी में? क्योंकि जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी शामिल है। अब देखें ना, वो फिर नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी ना, उसके जरिए हम जीडीपी पे चल जाएंगे। अब देखें हमने इनकम में क्या किया है, इनकम अप्रोच में तमाम लोगों की इनकम ऐड किया है, सारा कुछ ऐड करके वो क्या बना था, वो बना था नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क है, नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क है। तो फिर ये हो जाता है कि नेशनल इनकम हासिल हो जाएगी, हम उसके जरिए फिर जीडीपी पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो सेकंड, ये जो शामिल है ना, ये चीजें प्रोडक्शन एक्टिविटी ही जीडीपी में शामिल होगी, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है वो जीडीपी में शामिल नहीं है। ओके सर। जी, यहाँ तक ये कर लीजिएगा आप। ये इसका सोर्स है, ये मैकॉनल ब्लू एंड फ्लाइन से है। अभी 10 मिनट की हम ब्रेक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन हुआ इसमें तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। फिर हम जो है इसका फर्दर नेक्स्ट सेकंड सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।